औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरिल अज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उक़तातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिउबूदियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सल्लल्लाहु बर मुहम्मद आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सन 1442 हिजरी के इस माह रमज़ानुल मुबारक के इस अशराए उला में हमारी वो सिलसिला गुफ्तगू कि जिसका आगाज़ हमने इस प्रोग्राम ए प्यारे मुसलमानों आओ एक हो जाओ के नाम से किया था, आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता तकारीर में हमने चंद ठोस दलाइल तौहीद के ऊपर देखने की कोशिश की और कल की तकरीर में हमने पहली मर्तबा कुछ गुफ्तगू वजूद खुदा के ऊपर भी करने की कोशिश की। वजूद खुदा के हवाले से चंद बातें और वो एतराज़ात जो मुल्हिदीन की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो वजूद खुदा के कायल नहीं और किसी दीन और वजूद अदियान आलम के कायल नहीं है, किसी ज़ाब्ते हयात मिन जानिब खुदाबंदी के कायल नहीं है, उनके जो एतराज़ात उनकी तरफ से आते हैं उनमें से चंद के जवाबात कल की तकरीर में वजूद खुदा के हवाले से पेश किए गए, जिनमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की मिसाल पेश की थी कि जो एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कि अगर कोई मुसव्विर बाकायदा किसी तस्वीर को ना बनाए और हादसाती तौर पर रंग मिला पानी किसी कागज़ पर गिर जाए या कागज़ किसी रंग मिले पानी में गिर जाए तो क्या बाकायदा किसी तरीके सलीके इम्तजाज और ढंग के मुताबिक या किसी ख़ास करीने के मुताबिक कोई तस्वीर वजूद में आती है? यह देखने के लिए जब तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स किए गए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में तो मालूम हुआ कि ऐसा नहीं होता, और अगर हो भी 100 में से एक या 1000 में से एक या लाख में से एक तस्वीर एक ऐसी आ भी जाए कि जो इत्तफाकन किसी रियल या असल शय की अक्कासी कर रही हो या उसकी नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रही हो, तो उसके अंदर भी एक छोटे से छोटा बच्चा भी हज़ारों लाखों ऐब और नकाइस निकाल सकता है। लेकिन इस कायनात की अगर आप खिलकत को देखें, इसकी मुसव्वरी को देखें, तो मुसव्वरे कायनात का वजूद सामने आता है कि किसी न किसी मुसव्वरे कायनात का वजूद लाजिम है कि जिसने इतनी हसीन कायनात हमारे सामने बनाकर पेश की है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी ऐब और नक्स मौजूद नहीं है, और ना ही कोई इस कायनात के निज़ाम में कोई ऐब और नक्स निकाल सकता है।
तो इस कायनात का वजूद, इसकी मुसव्वरी और इसकी पाको पाकीज़ा मुसव्वरी, बेऐब मुसव्वरी दलील है इस बात की कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक और मालिक भी मौजूद है, मुसव्विर मौजूद है। और सिर्फ ये नहीं, वो मुसव्विर निहायत ही बाकमाल है, शर्फ वाला है, सुबहान है, यानी बेऐब है। जब उसकी खिलकत, उसकी मुसव्वरी किसी ऐब और ख़ता से पाक है, हर किस्म के ऐब और ख़ता से पाक है, तो वो बनाने वाला भी हर किस्म के ऐब और ख़ता से पाक है, वो सुबहान है, बेऐब है। ये कल की गुफ्तगू का मुख्तसर सा खुलासा था और यहीं से वजूद खुदा भी साबित होता है। मैंने कुछ एतराज़ात कल पेश किए जिनके जवाबात कल दिए गए, जो मुल्हिदीन की तरफ से किए जाते हैं, मुनकरीन वजूद खुदा की तरफ से। उसके अलावा चंद और एतराज़ात जो उनकी तरफ से किए जाते हैं। एक मिसाल मैंने फोर्स को डिफ़ाइन करके और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करके पेश की कि बिग बैंग थ्योरी का भी रद्द पेश किया कि अगर मान भी लिया जाए कि कोई बैंग हुआ था तो वो बैंग करने वाली फोर्स कहाँ से आई, क्योंकि अगर आप इस बात के कायल रहेंगे तो आपको फिर साइंस का इनकार करना पड़ेगा, सर आइजक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इनकार करना पड़ेगा, जो कि एक लॉ है और जिसको हर साइंस पढ़ने वाला समझदार बाअक़ल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो साइंस समझता है, वो जानता है कि ये प्रूव्ड लॉ है, आइजक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो कहता है कि फोर्स होगी तो फिर चीज़ मूवमेंट में आएगी, और अगर मूवमेंट में है तो लाजमी सी बात है कि फोर्स मौजूद है। फोर्स है तो फिर फोर्स की डेफिनेशन है कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए कोई एजेंट लाजमी होता है। यहाँ से भी वजूद खुदा सामने आता है कि कायनात, ये भी आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने प्रूव किया कि हरकत में है। यहाँ से वजूद खुदा के पर और मुनकरीन वजूद खुदा को एक दलील और पेश करना चाह रहा हूँ, सर आइजक न्यूटन के प्रूफ्स जो फिज़िक्स के ऊपर उन्होंने किए हैं उस हवाले से। फिर अगर ये सारी दलीलें और सारे दलाइल सुनने के बाद भी अगर कोई मुनकरीन वजूद खुदा में से मुनकिर इस बात पर बज़िद हों कि नहीं, हम नहीं मानते कि कायनात का कोई खालिक है, नऊज़ बिल्लाह, और जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की वो उसका भी रद्द पेश कर दें, हालांकि जो साइंस को मानते हैं वो तो नहीं पेश कर सकते रद्द, उसका रद्द नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सवाल फिर और पैदा होता है। फिर आइजक न्यूटन ने ही जब ग्रेविटी साबित की तो उन्होंने ये बताया, साबित किया कि अगर एक शय हरकत में आती है, मूवमेंट में आती है, तो पहली बात फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत कि तब तक कोई चीज़ मूवमेंट में नहीं आ सकती जब तक फोर्स नहीं होगी, और फोर्स नहीं हो सकती जब तक एजेंट नहीं होगा, ये बात तो तय है। दूसरी बात कि अगर फोर्स अप्लाई हो गई है और उस वजह से एक मैस m हरकत में आ गया है, तो सर आइजक न्यूटन ने फिज़िक्स में ये चीज़ भी साबित की कि एक मरतबा फोर्स लग गई है और चीज़ हरकत में उस फोर्स की वजह से आ गई है, तो वो चीज़ हरकत के अंदर रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। वो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में, यानी हरकत में मुसलसल, यूनिफॉर्म मोशन मुसलसल हरकत में रहेगी, सेम थ्रू आउट मोशन, स्पीड और वेलोसिटी। जब तक, अब सर आइजक न्यूटन यहाँ पर समझाते हैं कि जब तक उस फोर्स को रोकने के लिए कोई दूसरी फोर्स मुकाबले में ना आ जाए। अब फिर मैं मुनकरीन वजूद खुदा, जो वजूद खुदा के मुनकिर हैं और साइंस को मानते हैं, उनको फिर मतवज्जो करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि अगर फोर्स अप्लाई हो जाएगी और उस वजह से कोई चीज़ मूवमेंट में आ जाएगी, तो वो चीज़ तब तक मूवमेंट में रहेगी जब तक उसके ऑपोजिट कोई और फोर्स या फोर्सेस अप्लाई ना हो उसको रोकने के लिए, और अगर रोकने के लिए अप्लाई नहीं होंगी तो वो चीज़ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जिसकी वजह से, लेकिन आम
उनके इस प्रूफ से पहले लोग देखते थे किसी चीज़ को आपने उछाला है या फेंका है तो वो इवेंचुअली कभी ना कभी तो रुकती है। इसका भी उन्होंने फिर प्रूफ किया कि चूँकि ग्रेविटी है ज़मीन के अंदर, जो कशिश सिकल है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो उन्होंने कहा वो एंटी फोर्स है जो उसके मुखालिफ, आपकी फोर्स के मुखालिफ काम कर रही होती है, हर शय को रोकती है। इसलिए इवेंचुअली कोई ना कोई शय जिसको आप उछालें या फोर्स अप्लाई करें किसी ना किसी वक्त पर रुक जाती है या रुक जाएगी, चाहे वो देर लगा कर ही रुके। एक ख़ास फोर्स है ग्रेविटी की जो उसे खींच रही है, वो फोर्स जब तक उसे खींचती रहेगी एक ना एक वक्त पर वो आकर रुक जाएगी। ये बात तय हुई। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि नौज़ बिल्ला कायनात का खालिक नहीं और बिग बैंग हुआ था, उसकी वजह से ये कायनात का वजूद अमल में आया, और फिर वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली थ्योरी वाला लॉ जो मैंने पेश किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने पेश किया, उसको भी अगर ना माने तो फिर उनसे ये पूछना पड़ेगा, यानी अगर लेट्स सपोज वो उसका ये जवाब दे दें कि फोर्स अप्लाई करने वाला नहीं था, वो भी हादसाती तौर पर फोर्स अप्लाई होगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। साइंस ने भी ये साबित किया है कि ऐसा नहीं होता, एजेंट ज़रूरी है फोर्स अप्लाई करने के लिए। लेकिन चलें, अगर वो फोर्स को माने और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को माने लेकिन एजेंट को अगर ना माने, कहीं कि बस हो गया ऐसा, हालांकि नहीं होता ऐसा। बहरहाल हम हुस्न ज़न रखते हैं, हम दलाइल तौहीद और वजूद खुदा के ऊपर देते रहेंगे मुल्हिदीन को, मुशरिकीन को। अगर वो बज़िद हों कि नहीं जी एजेंट नहीं था और फोर्स अप्लाई हो गई। अब ये जो दूसरा मैंने मसला पेश किया है सर आइजैक न्यूटन का, वो कहते हैं कि अच्छा अगर फोर्स अप्लाई हो जाएगी तो तब तक वो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी जब तक उसको रोकने वाली फोर्स उसके मुखालिफ नहीं आएगी। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर फोर्स हादसाती तौर पर बगैर एजेंट के अप्लाई हो गई तो उसकी वजह से कोलिजन्स हुए, कोलिजन्स होने की वजह से आप कहते हैं कायनात एक बाकायदा सूरत इख्तियार कर गई, शक्ल इख्तियार कर गई, तो वो कौन सी फोर्स थी जिसने उस होने वाले कोलिजन को, उस होने वाले बैंग को और धमाके को रोक दिया? भैया आप दो चीज़ों को उछालें फेंकें, वही जो सर आइजैक न्यूटन का लॉ है जो कहता है कि चूंकि उसके मुखालिफ ग्रेविटी है जो उसे रोक रही है इसलिए रुक जाती है। तो उस वक्त तो ग्रेविटी नहीं थी जिस ज़माने का आप जिक्र करते हैं, तो वो फोर्स एंटी फोर्स कौन सी थी कि अगर हादसाती तौर पर एक फोर्स अप्लाई हो ही गई है तो जब तक मुखालिफ फोर्स नहीं होगी रोकने वाली तब तक वो धमाका होता रहेगा। ये भी प्रूव्ड है कि अगर फिज़िक्स के अंदर ये तजर्बात किए गए हैं, वैक्यूम के अंदर जहाँ पर ग्रेविटी ख़त्म कर दी जाए और फ्रिक्शन ख़त्म कर दी जाए, वहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराया जाए तो वो हमेशा टकराते रहेंगे, इधर उधर हिट करते रहेंगे। यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फलसफा आता है। अब मैं वो भी पेश कर दूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि एक इस्तिलाहन मैंने ये डेफिनेशन बताई है, जिन्हें फिज़िक्स नहीं मालूम उनके लिए मैं इसकी वजाहत मुख्तसरन कर देता हूँ। सर आइजैक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में साबित करते हैं कि हर एक्शन को हमेशा एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। क्या मतलब कि अगर आप कोई एक एक्शन करते हैं, वही जो मैंने फोर्स वाली बात की, आपने अगर आपने अप्लाई कर दी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत, तो वो चीज़ उसी इक्वल फोर्स के साथ ऑपोजिटली रिएक्ट करेगी। यानी आपने गेंद को सामने दीवार पर उछाला है, तो सर आइजैक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में साबित करते हैं कि उसी रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ और वेलोसिटी के साथ वो बॉल वापस आपकी तरफ आएगा, ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट। जिस रफ्तार से उछाला है, फेंका है, उसी रफ्तार से और ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। तो ये तजर्बा भी साइंटिस्ट ने और सर आइजैक न्यूटन ने किया था कि फ्रिक्शन ख़त्म करके, फ्रिक्शन की फोर्स है जो ऑपोजिट काम करती है, हर चीज़ को रोकती है, ग्रेविटी है जो रोकती है, तो उन्होंने ये तजर्बा किया कि अगर ग्रेविटी और फ्रिक्शन ना हो और किसी बंद वैक्यूम में, स्पेस में दो मॉलिक्यूल्स को, दो मैसेज को टकराया जाए तो वो नहीं रुकते और
उनका टकराव अमल में रहता है, आपस में टकराते रहते हैं या इर्द गिर्द जो वॉल्स हैं उससे टकराते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, नहीं रुकेंगे जब तक ग्रेविटी ना उन्हें रोके, कशिश सिकल ज़मीन की कुव्वत, और या जब तक उन्हें फ्रिक्शन ना रोके। तो अब मैं इसी तरफ मतवज्जो करना चाह रहा हूँ कि आप मान लिया हुस्न ज़न रखते हुए कि आप कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हो गई, वो भी हादसाती तौर पर, और उसका अप्लाई करने वाला एजेंट कोई नहीं था, तो फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत ये मानना पड़ेगा कि जब वो बैंग हुआ तो वो बैंग होने की वजह से जो कोलिजन्स थे वो होते रहते और ज़मीन एक ख़ास स्टेबिलिटी के साथ वजूद के अंदर ना आती। उसी तरह धमाके और कोलिजन्स अमल के अंदर रहते, लेकिन ज़मीन का धमाकों से दूर रहना और एक ख़ास सूरत इख्तियार कर जाना भी दलील है इस बात की कि इसका एक ख़ास खालिक और मालिक और मुसव्विर मौजूद है जिसने इसे ख़ास तरीके से, ख़ास ढंग के साथ और ख़ास सलीके और इम्तजाज के साथ वजूद दिया है। तो ये भी एक दलील है कि अगर उस बात को मान लिया जाए कि बगैर एजेंट के फोर्स अप्लाई हुई तो उस फोर्स को रोका किसने? अगर फोर्स रोकने वाली नहीं होगी तो धमाके होते रहेंगे। तो क्या कायनात के अंदर धमाके हो रहे हैं? अभी तक नहीं हो रहे। धमाकों का मौजूद और कंटिन्यूस ना होना, इस वक्त कंटिन्यूड ना होना धमाकों का और बैंग्स का भी दलील है इस बात की, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आपकी बात को मान लिया जाए फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई रोकने वाली फोर्स थी। तो अगर आप अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के वजूद के कायल नहीं, तो फिर वो फोर्स दिखा दें जिसने हादसाती तौर पर होने वाले बैंग को रोका। और अगर आप नहीं दिखा सकते तो फिर मानना पड़ेगा कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक और मालिक मौजूद है जो इस कायनात का मुसव्विर है, जो इस कायनात पर पूरी अथॉरिटी और कंट्रोल रखता है। और यही सबब है कि अल्लाह ने इस आयत में जो मैंने पेश की, इसके आखिर में दो लफ्ज़ रखे हैं, हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आयत शुरू हुई, छठी आयत सूरह आल इमरान की, तीसरा सूरह कुरान मजीद का, आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। वही है खुदा कि जिसने तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी शक्लों और सूरतों को कायम किया, तुम्हारी मुसव्विरी की, तुम्हारी तस्वीरें बनाई और जैसा चाहा उसने बनाई। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, लिहाजा जान लो सिवाय उसके कोई और इबादत के लायक और माबूद नहीं है। और वो अज़ीज़ भी है और हकीम भी। यहाँ पर अज़ीज़ और हकीम भी मसलिहत के तहत आया है, हिकमत के तहत आया है। अज़ीज़ के माना है हर शय पर कंट्रोल रखने वाला। अल्लाह बताना ये चाहता था और चाहता है कि जो वजूद खुदा के कायल नहीं हैं और इस किस्म की बेवकूफ़ाना थियोरीज़ को पेश करते हैं, अल्लाह के वजूद के ख़िलाफ़ बिग बैंग वाली थ्योरी या इस किस्म की दूसरी अहमकाना थ्योरीज़ को पेश करते हैं, उनको बताना ये चाह रहा है कि वो कौन है जो इस पूरी कायनात की फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। और कंट्रोल रखने वाले को, पूरी कायनात पर कंट्रोल और अथॉरिटी रखने वाले को अज़ीज़ कहते हैं। यही सबब है कि इस आयत का इख्तिताम ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही अल्लाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसके अलावा कोई और माबूद और इलाह और इबादत के लायक नहीं है, जो तन्हा और वाहिद माबूद कायनात है, वो ही अल्लाह है जो पूरी कायनात पर मुकम्मल अथॉरिटी और कंट्रोल और गलबा रखता है। यहीं पर आज के इस बयान तौहीद और बयान वजूद खुदा को इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।